तो हर बार साल में 2 या 3 बार इसमें ऐड ऑन करना ही पड़ता होगा, मिट्टी या फिर खाद वगैरह? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस बार खाद डाला है सिर्फ कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसके अंदर सब कुछ इतनी ज्यादा मात्राओं में डली हुई है ताकत वाली चीजें कि इसको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस ये लोगों के पेड़ों पे पौधों पे कीड़े लग जाते हैं, मेरे कभी कीड़े भी नहीं लगते। तो लास्ट वीडियो हमने बनाया था फ्रूटिंग प्लांट्स पे और उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आई कि भाई इसका केयर कैसे करती है मैम, क्योंकि इतने सारे फ्रूटिंग प्लांट्स जो लगा रखी हैं तो उनमें कई सारे ऐसी आती होगी जो बीमारियां लग जाती होंगी पौधों में, या फिर फ्रूटिंग नहीं होती, फ्लावर ड्रॉप की इश्यूज़ होते होंगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस है क्योंकि डिफरेंट तरह के फ्रूटिंग प्लांट्स है और डिफरेंट तरह के क्लाइमेट्स में भी है। तो आज हम इसी सवालों के जवाब मैम से हम लेने के लिए आए हुए हैं। तो चांदनी मैम आज मेरे साथ रहने वाली हैं और मैम का अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको इंस्टाग्राम के पे भी जाके इनको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैम के चैनल का नाम क्या है और आप डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैम आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार मैम। तो आज मैम खास हम जो बात करने वाले हैं ना वो ये बात करने वाले हैं कि इतने सारे फ्रूटिंग प्लांट्स मैंने कभी नहीं देखे किसी के टेरेस पे और आपने लगा रखे हैं और रिजल्ट भी हमने देख लिया जी। ठीक है, तो पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इतने सारे रिजल्ट्स मैंने कभी नहीं देखे। ट्रस्ट मी मैं इतने सारे छतों पे गया हुआ और इतनी सारी फ्रूटिंग्स मतलब आपने मतलब रिकॉर्ड बना दिया सही बता रहा हूँ। तो चैलेंजेस भी वैसे फेस करती होंगी आप? जी बहुत। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से कि अगर किसी को अपने घर में फ्रूटिंग प्लांट्स लगाने हैं जी तो स्टार्टिंग कैसे करें? पहले तो मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा शूट के लिए आए मेरे घर पर। थैंक यू सो मच मैम बुलाने के लिए। मतलब एक नीलम मैम से और आपसे तो मिलने का बहुत ज्यादा मन था जो दोनों सपने पूरे हो गए। थैंक यू सो मच मैम। और अब मैं आपको बताती हूँ कि चैलेंजेस क्या क्या होते हैं जी। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अपना ये गार्डन तैयार करा है ये किचन वेस्ट, पेपर वेस्ट और सूखी हुई पत्तियों से है। बस इसमें मिट्टी नहीं है, मिट्टी सिर्फ इसमें नाम की है ताकि जो इसकी रूट्स हैं वो बंद के रहें इसके अंदर। अच्छा, इसमें मिट्टी नहीं है, मिट्टी बहुत कम है इसमें जी। तो अच्छा ठीक है, बात करते हैं जो समझ लीजिए मुझे एक टब इस तरह का तैयार करना है तो पहला स्टेप क्या रहेगा? कितने इंच का पॉट हम सेलेक्ट करें? अगर आप अपने घर में आपके पास बहुत लोगों को जगह की प्रॉब्लम्स होती है कि हमारे पास जगह नहीं है मैम तो हम कहाँ बनाएं, कैसे बनाएं, तो आपके पास छोटी सी जगह होगी, बालकनी होगी। जरूरी नहीं है कि आप इतना ही बड़ा ड्रम लाइए, जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से ही पॉट खरीद दीजिए। लेकिन अगर आपके घर में पेंट वगैरह तो होता है, आपके घर में पेंट बकेट जो आती है वो बहुत सॉलिड प्लास्टिक में होती है तो आप उसको पेंट करके अच्छे से उसमें उसका कोई भी DIY बना के आप उसमें अपना फ्रूट्स प्लांट लगा सकते हैं। और किचन वेस्ट, पेपर वेस्ट और ड्राई लीफ से तो लगभग 20 इंच के गमले के आसपास हम ले लें और ठीक है। और उसके आप अगर ग्राफ्टेड प्लांट लेंगे तो आपके लिए 10 इंच का गमला भी 20 इंच का गमला काफी है, काफी हो जाएगा जी उसके लिए ग्राफ्टेड प्लांट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो हमें चाहिए होगा वो क्या चाहिए? सबसे पहली चीज चाहिए होगी हमें मिट्टी जी। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए होंगे सूखे पत्ते भी चाहिए। उसके बाद हमें फिर से थोड़ी सी मिट्टी चाहिएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें किचन वेस्ट चाहिएगा, फिर हमें पत्ते चाहिएंगे, फिर हमें पेपर चाहिएगा। अच्छा, ये हम लेयर बाय लेयर लगाते जाएंगे, लेयर बाय लेयर लगाते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद आपके पास जो भी गत्ते होते हैं ना, गत्ते जिनको हम कार्टून वगैरह बोलते हैं जी, वो बहुत कामयाब चीज है इसके अंदर। अच्छा जी, आपके बच्चे कोई भी पेपर वगैरह फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं ऐसे ही, आप रद्दी में दे देते हैं तो वो रद्दी में ना देने की बजाय उसको आप अपने घर में यूज करिए। अच्छा जी, और इसे डाल के आप रिजल्ट ले सकते हैं। रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया मैम, ये तो बहुत ही आसान हो गया फिर तो ये बर्मी कंपोज और काउ डंग ये आसान नहीं है। ये बोलने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन ये बहुत मेहनत वाला काम है कि ये आपको एक ही दिन नहीं करना, ये स्टेप आपको रोज करनी है। जब तक आपका 1 महीने, वो आपके कंटेनर के ऊपर है कि आपने कितना इंच का कंटेनर लिया है। तो जैसे मेरा तो आप देख सकते हो कि काफी बड़े साइज में है, तो मेरा तो 1 महीने में 1 भरता था, तो हमने 10-10 करके एक साथ बनाया है। अच्छा, ठीक है, हमने थोड़ा थोड़ा रोजाना ये प्रोसेस रोजाना शुरू करा हमने कि सभी में थोड़ा थोड़ा किचन वेस्ट डाला, फिर थोड़ा पेपर डाले, फिर थोड़ी मिट्टी डाली, फिर थोड़ा सा सूखी पत्तियां डाली। तो इस तरीके से हमने तो अपना 1 महीने के लिए फिर इसको रेस्ट पे छोड़ा। उसके बाद ड्रिल मशीन से इसमें होल किए और होल करने के बाद हमने अपना प्लांट इसमें लगा दिया सीधा ही। तो अब मैं पूछता हूँ कि जो प्लांट आपने लगाए थे वो छोटे प्लांट्स ही लेके आए थे या फिर बड़े प्लांट? हम छोटे लाए थे। मैं आपको अपना छोटे प्लांट्स की पिक दिखा दूंगी अपनी,
ठीक है। कि कितने छोटे लाई थी, आप विश्वास ही नहीं करोगे कि ये वही प्लांट है। अच्छा, बहुत छोटे छोटे प्लांट थे ये। हाँ। और आज ये इतने बड़े हो गए। लेकिन जब मैंने वो प्लांट लगाए थे तो मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती थी, नहीं यार मुझे तो बहुत बड़े बड़े पेड़ चाहिए। हाँ। तो इन्होंने बोला कि यार ये जब छोटे हैं तभी तो बड़े होंगे। हाँ। और आज ये इतने बड़े हो गए कि मुझे इनकी कटिंग करानी पड़ जाती है। अच्छा, तो लगभग इसको बड़े हुए लगभग टाइम लगा होगा, 2 या 3 साल लगे होंगे? 1 साल में ये मतलब इनको टाइम लग गया जमने के लिए अच्छे से, प्रॉपर पूरा 1 साल। कोई भी प्लांट जमीन में लगाते हैं तो उसको हमें गुड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम पॉट में प्लांट लगाते हैं तो उसको गुड़ाई की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि मिट्टी को अंदर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो उसके लिए हमारे लिए गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। तो इसकी मैं हफ्ते में 1 बार गुड़ाई जरूर करती हूँ सबकी ही। तो फिर उसमें कुछ खाद वगैरह ऐड भी करते हैं? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं करा। लेकिन हाँ, अभी जून के महीने में मैं अपने घर से ही लेके आई थी गोबर खाद, वो मैंने यूज करा है इसमें। अच्छा, वही यूज किया आपने। तो हर बार साल में 2 या 3 बार इसमें ऐड ऑन करना ही पड़ता होगा मिट्टी या फिर खाद वगैरह? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस बार खाद डाला है सिर्फ। कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसके अंदर सब कुछ इतनी ज्यादा मात्राओं में डली हुई है, ताकत वाली चीजें, कि इसको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस ये लोगों के पेड़ों पे पौधों पे कीड़े लग जाते हैं, मेरे कभी कीड़े भी नहीं लगते, कभी भी नहीं लगते। टचवुड। बहुत बढ़िया कि अगर नहीं और अगर आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है और आपका प्लांट हेल्दी है, दिख रहा है कि छोटा है और वो ग्रो नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो आप उसमें कुछ मत डालिए। आप उसमें 5 से 6 दिन की आपके घर के अंदर लस्सी रखी होगी, आप वो लस्सी डालिए इसके अंदर, छाछ, और उसके बाद आप अपना प्लांट देखिए कि कितना ग्रो करेगा। केले के छिलके आपके घर में आते हैं, उसका पानी आप इसमें डालिए, प्याज का पानी इसमें डालिए, क्योंकि मेरे अंदर तो प्याज, केले के छिलके सब कुछ इसके अंदर ही है। अच्छा, तो मुझे कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट हाँ, मैं छाछ जरूर डालती हूँ अपने प्लांट्स में। लगभग कितने दिनों में ये डालना ठीक रहता है? लगभग 15-20 दिनों में? छाछ तो मैं सभी में नहीं डालती हूँ, सिर्फ एक ही में डालती हूँ, क्योंकि मेरी अंगूर की बेल की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो मुझे उसमें छाछ जैसे ही मैंने डालनी शुरू करी, वो बेल मतलब इतनी स्पीड से बढ़ने लगी ना, कि मैं समझ गई कि इसको कैल्शियम की जरूरत है। अच्छा, तो ये इतने बड़े ड्रम में लगा हुआ है ना जी। और कितना पुराना ये है? ये भी कोविड के टाइम का, ये 4 साल पुराना पेड़ है कदम का। अच्छा जी, ये देखिए। अच्छा, वो वाला कदम का है ना? वो कदम का। ये अंगूर की बेल जा रही है। अंगूर की बेल जा रही है। तो ये ब्लैक वाला है या ग्रीन वाला है? ये ग्रीन वाला। ये ग्रीन वाला है ना? जी। तो कहा जाता है इसमें बड़े कीड़े आते हैं ना, ऐसा सही बात है? ये देखिए, कीड़े है ही नहीं। वही तो देख रहा हूं, बिल्कुल भी कीड़े नहीं मिलेंगे आपको। मैंने कभी कोई स्प्रे नहीं मारा, कोई दवाई नहीं डाली, कुछ भी नहीं करा कभी। आपने तो मतलब गार्डनिंग को बहुत इजी बना दिया लोगों के लिए। बिल्कुल। क्योंकि जब भी मैंने कभी भी कोई वीडियो शूट किया तो उसमें कम से कम 8 से 10 चीजें ना डलती हैं, और तब जाके ना उसमें रिजल्ट आता है। आप सिर्फ डाल रही हैं 3-4 चीजें। लेकिन मेरा, अगर मैं इसमें दवाइयाँ ही छिड़कूंगी तो मेरा फायदा ही क्या हुआ? फिर तो वो केमिकल ऑर्गेनिक फ्रूट्स उगाने का अपने घर में। तो मैं सिर्फ ऑर्गेनिक फ्रूट्स उगा नहीं रही, लोगों को बता भी रही हूँ कि आप अपने घर में ऑर्गेनिक फ्रूट उगाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। और आप मार्केट वाली चीज जो भी लेते हो और ऑर्गेनिक फ्रूट जो आप अपने घर में उगा के खाते हो ना, उन दोनों का टेस्ट बहुत अलग होता है। बहुत अलग है, बहुत अलग। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत आसानी से आप छत पर अपने फ्रूटिंग प्लांट्स लगा सकते हैं। तो कौन कौन से फ्रूटिंग प्लांट्स लगा सकते हैं, तो वो हमने आपको दिखा दिया। बाकी मैम के जो चैनल का लिंक है, जो इंस्टाग्राम का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो मैम को आप फॉलो कर सकते हैं ईजी गार्डनिंग के लिए। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।